अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आमना एंड अरीज। अगर आपने फ़र्स्ट पार्ट को पूरा देख लिया होगा तो आपको यकीनन ये अंदाज़ा हो गया होगा कि आपके ब्लॉक की साइड से और लाइब्रेरी साइड से जो क्लियरेंस है वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो अब का जो सारे का सारा काम होगा वो हमारा एडमिन ब्लॉक की साइड से होगा। और फ़र्स्ट पार्ट में हमने जितनी भी क्लियरेंस के बारे में डिस्कस किया था, जितनी भी क्लियरेंस आपको बताई है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने हिफ्स टेस्ट दिया हुआ हो। अगर आपका हिफ्स टेस्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ या आपने अभी तक दिया नहीं है, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कोई डेट नहीं अनाउंस हुई है, तो उसके बगैर भी ये क्लियरेंस आपकी एक ही दिन में इन सारी जगहों से हो जाएगी। तो पहले तो मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप हिफ्स टेस्ट जितना जल्दी हो सके डिपार्टमेंट में, अगर कभी भी आपको हिफ्स टेस्ट, अगर आपको डिपार्टमेंट आपका ऑफ़र करे कि आप हिफ्स टेस्ट आके दे दें, तो इसको प्लीज़ डिले मत करें। अपनी डिग्री ख़त्म होने से पहले पहले या डिग्री ख़त्म होते ही, अगर पहले पहले ही आपको जो है वो हिफ्स टेस्ट वो देने के लिए कह रहे हैं तो आप दे दें। अगर आपकी डेट आ जाती है तो आप लाजमी दे दें, क्योंकि समर में जो है वो हिफ्स टेस्ट ऑफ़र नहीं होता। ये बीच के डेज़ में जो है वो हिफ्स टेस्ट ऑफ़र कर देते हैं, बट पूरा समर आपका रह जाएगा अगर आपने हिफ्स टेस्ट नहीं दिया तो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। तो अगर किसी भी रीज़न की वजह से आप अपना हिफ्स टेस्ट नहीं दे पाए हो, तो आप हिफ्स टेस्ट के बगैर अपनी ये सारी की सारी क्लियरेंस जो हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, अगर तो आप चाहते हैं तो आपकी वन डे में ही ये सारी की सारी क्लियरेंस हो जाएगी। अगर आपको इस सब के बारे में नो हाउ है, तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो एक दिन में आपकी क्लियरेंस ये वाली हो जाएगी। और सेकंड चीज़ मैं ये रेकमेंड करूँगी, क्योंकि अब हमारा एडमिन ब्लॉक बहुत दूर चला गया है। अब क्योंकि पहले हमारा एडमिन ब्लॉक फ़ीमेल कैंपस की साइड से भी जो है वो नज़दीक ही होता था, तो अब क्योंकि एफएमएस में शिफ्ट हो गया, जो पुराना फ़ीमेल कैंपस था मैनेजमेंट एंड साइंस वालों का, तो अब जो है वो एडमिन ब्लॉक बहुत दूर हो गया है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप अपने दोनों चालान जो है वो सबमिट करवा दें। 2 चालान से मुराद ये है कि एक चालान आपका था फाइनल क्लियरेंस फ्रॉम फ़ी सेक्शन का, एक ये है, और दूसरा आपका डिग्री वेरिफिकेशन वाला एक चालान होगा जो आपने अपनी डिग्री के लिए देना है। एक चालान आपका 2000 का होगा अगर तो आप नॉर्मल बनवा रहे हो, जो कि फ़ाइनल क्लियरेंस का चालान है, और दूसरा जो आपका डिग्री वाला चालान है वो आपको देन जब आप यहाँ से एडमिन ब्लॉक जाओगे, अब आप पे है कि आप अपने स्टेप्स कैसे फॉलो करते हो, बट आपको इस चीज़ की नो हाउ होना ज़रूरी है कि आपने किस किस जगह जाना है, क्या क्या चालान अपना सबमिट करवाना है, या कौन कौन से फॉर्म पे साइन लेना है। आपके पास आपका क्लियरेंस फॉर्म है, आप वो लेके सबसे पहले अगर आप जाना चाहो आप एग्ज़ाम सेक्शन जाओ, ठीक है। एग्ज़ाम सेक्शन होगा एफएमएस में, 2nd फ्लोर पे आपका एग्ज़ाम सेक्शन है। 2nd फ्लोर में जब आप एग्ज़ाम सेक्शन में जाओगे तो वहाँ एग्ज़ाम सेक्शन के ही ऑफिसेज़ आपको मिलेंगे, या फ़ी सेक्शन का ऑफिस मिलेगा या आपको एग्ज़ाम सेक्शन का ऑफिस मिलेगा। सही हो गया। जब आप एग्ज़ाम सेक्शन में जाओगे, एग्ज़ाम सेक्शन में आप देखिएगा कि आपके डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम सेक्शन कौन सा वाला है, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट रूम्स अलॉट किए हुए फ़लाने जो है वो डिपार्टमेंट के लिए। तो आप जब वहाँ जाओगे आप देखोगे कि आपके एग्ज़ाम सेक्शन, आपके डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम सेक्शन कौन सा वाला है। क्योंकि हम स्टैटिस्टिशियंस थे, हम स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट थे, तो हमारे एग्ज़ाम सेक्शन में जिसने साइन करने थे वो थी मैम सपना। तो हमने मैम सपना से जाके कहा कि हमारी क्लियरेंस कर दें, तो उन्होंने हमारी क्लियरेंस की। और उस क्लियरेंस में क्या था कि उन्होंने हमारा डिग्री स्टेटस क्लियर किया कि हमारी डिग्री कंप्लीटेड है, हमारी डिग्री में कोई डी नहीं है, कोई एफ़ नहीं है, हमारे क्रेडिट आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो वहाँ से उन्होंने हमें लिख के दिया था, और उन्होंने मैक्सिमम कोई 10 to 20 मिनट्स का हमें टाइम दिया था कि आप इसके बाद आएँ और आके अपना फॉर्म ले जाए। तो ये 10 to 20 मिनट का ये वाला काम होगा, वो आपका डिग्री स्टेटस क्लियर कर देंगी वहाँ। अब आपने जाना है अपने एडमिशन सेक्शन में। एडमिशन सेक्शन में जाके जब आप अपनी मैम से कहोगे, एडमिशन सेक्शन में जाके आपने कहना है कि हमारी क्लियरेंस कर दें, तो वहाँ ये होगा कि वो ले लेंगी आपका फॉर्म, ठीक है, आपके साइन स्टैम्प वगैरह सब हो जाएगा। तो अब वो क्या करेंगी कि वो आपसे आपका आईडी कार्ड ले लेंगी कि अब आप अपना आईडी कार्ड हमें सबमिट करवा दो। तो वहाँ पर आप अपना यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड उन मैम को सबमिट करवा दोगे। आपका एडमिशन सेक्शन तक का काम था जहां आपने अपना आईडी कार्ड सबमिट करवा देंगे, ये काम तो आपका एक दिन में हो जाएगा। ये काम और जो पार्ट 1 में जितना भी डिस्कस हुआ है हिफ्स टेस्ट के बगैर, ये सारा काम आपका एक दिन में हो सकता है। अगर तो आपके पास सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपके चालान पेड हैं, तो ये सारा काम एक दिन में हो जाएगा। बट फ़ी सेक्शन में हमारे साथ क्या होता है? फ़ी सेक्शन में हमारे साथ ये होता है कि हमारे जो फॉर्म्स होते हैं, क्लियरेंस फॉर्म, उनमें एक फॉर्म होता है
टोकन वाला फॉर्म। जब हम फ़ी सेक्शन में जाते हैं वो टोकन वाला फॉर्म लेके हमें कुछ 2-3 दिन बाद की डेट दे देती हैं, जब क्योंकि अगर हमारी नॉर्मल फ़ीस पे हुई हुई है क्लियरेंस की, अगर अर्जेंट हुई हुई है वो आपको उसी वक्त आपका फॉर्म क्लियर करके दे देंगे। बट अगर आपकी नहीं है, आपकी नॉर्मल है फ़ी, क्लियरेंस की फ़ी नॉर्मल सबमिट हुई है, 2000 सबमिट हुई है, क्योंकि जो अर्जेंट की है वो 3700 फ़ी होती है, 3700, लेकिन जो नॉर्मल वाला है उसकी 2000 ही होगी क्लियरेंस की चालान की जो फ़ी है। सही हो गया। अगर आप यहाँ से जाते हो उनके पास तो वो आपको 2 से 3 दिन का टाइम दे देते हैं कि इतने दिन के बाद आप वापस आइएगा, तो हम आपका फॉर्म जो है वो क्लियर कर देंगे। यहाँ से आपका अकाउंट क्लियर होता है, ठीक है। जब आप 2-3 दिन के बाद जाओगे आपके पास आपका फॉर्म, आपके सारे चालान होने चाहिए 8 सेमेस्टर के, उसके बाद ही आपकी वहाँ से क्लियरेंस होगी। वो आपको दोबारा जो भेजती हैं, जब आपका फॉर्म क्लियर हो जाता है, वहाँ से अकाउंट क्लियर हो जाता है, तो वो आपको भेजती हैं कि आप जाके साइन करवा के आएँ इंचार्ज ऑफ फ़ी सेक्शन से। तो जो भी आपका फ़ी सेक्शन का इंचार्ज होगा, हमें उन्होंने भेजा था मैम रुबाब के पास, उन्होंने कहा मैम रुबाब के पास या मैम मदीहा के पास, इन दोनों में से किसी एक के पास भेजा जाता है कि जाके साइन करवा के ले आए। वहाँ जाते हैं, वहाँ से साइन होते हैं और जस्ट हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमारा एक फॉर्म कंप्लीट हो गया है। कौन सा फॉर्म कंप्लीट हुआ है? हमारा एप्लीकेशन, रिफंडेबल एप्लीकेशन का फॉर्म जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गया है। यहाँ से जो एप्लीकेशन, रिफंडेबल एप्लीकेशन का फॉर्म था, अब हम वो फॉर्म लेकर जाएंगे और उस फॉर्म को सबमिट करवा देंगे फ़ी सेक्शन में। ये रिफंडेबल क्या होता है कि जो हमारी लाइब्रेरी सिक्योरिटी 5000 होती है उसकी रिटर्न के लिए हम ये फॉर्म देते हैं। तो ये फॉर्म हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया और विदाउट हिफ्स टेस्ट यहाँ तक की क्लियरेंस आपकी पॉसिबल है कि ये हो। अब यहाँ तक की तो आपकी क्लियरेंस हो गई। अब वो लोग जिन्होंने हिफ्स टेस्ट क्लियर किया हुआ है, जिनका हिफ्स टेस्ट हो चुका है, वो क्या करेंगे कि वो अपना, एक तो उनका जो डिग्री वाला फॉर्म था, ठीक है, डिग्री वेरिफिकेशन फॉर्म, वो वाला फॉर्म इनका, और जो NOC फॉर्म था, अब वो वाला फॉर्म लेके उन्होंने जाना है एग्ज़ाम सेक्शन दोबारा से, अपने डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम सेक्शन था, यानी जो हमने जहाँ से डिग्री स्टेटस क्लियर करवाया था, वहाँ वापस जाएंगे। जब वहाँ वापस जाएंगे आप उनसे कहेंगे हमारा हिफ्स टेस्ट लिख के दे दे। हिफ्स टेस्ट की वेरिफिकेशन हिफ्स टेस्ट देने के कुछ 15 दिन बाद या हफ्ते के बाद वेरीफाई हो जाता है। जो उनके पास कंप्यूटर में ऑलरेडी डाटा मौजूद होता है, उनसे जाके लिखवाना है कि आपने हिफ्स टेस्ट दे दिया है। वो वहाँ चेक करती हैं, अगर आपका हिफ्स टेस्ट वेरीफाई हो चुका है वो वहाँ पे आपको हिफ्स टेस्ट वाले बॉक्स को भी क्लियर करके दे देती हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपके हिफ्स टेस्ट की भी क्लियरेंस हो गई, सारे बॉक्स क्लियर हो गए। तो लास्ट में आपने क्या करना है कि अपने डीन के साइन कराने हैं, जो डीन ऑफ एग्ज़ाम सेक्शन है। डीन ऑफ एग्ज़ाम सेक्शन मैम रुबाब ही हैं, मिस रुबाब। तो वहाँ पे जाके आपने उनसे अपने साइन लेने हैं, उनके साइन लेने हैं। वहाँ पे आपके तमाम के तमाम बॉक्सेस कंप्लीट हो जाएंगे, NOC के भी, और आपकी डिग्री वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जो भी रिक्वायर्ड आपके फॉर्म है उसको NOC के साथ अटैच करना है। आपके रिक्वायर्ड फॉर्म क्या होते हैं इसमें? सबसे पहला आपका रिक्वायर्ड फॉर्म होता है मैट्रिक की अटेस्टेड कॉपी एंड आपका CNIC, उसकी अटेस्टेड कॉपी आपको इस फॉर्म के साथ चाहिए। और जो आपने अपने फाइनल क्लियरेंस फॉर्म का जो चालान सबमिट कराया था उसकी कॉपी आपके साथ लगेगी। वो कॉपी, आपका CNIC और आपकी अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ें आपके NOC के साथ लगेंगी। और आप दोबारा जाएंगे अपने एग्ज़ाम सेक्शन में, वहाँ उनको सबमिट कराएंगे ताकि आप ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर सको। वहाँ आप ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करोगे। जो आजकल प्रोसीजर चल रहा है उसके मुताबिक डिग्री के लिए भी साथ ही अप्लाई कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप डिग्री के लिए भी साथ ही अप्लाई कर दो। तो उसमें क्या होता है कि हम डिग्री वाले फॉर्म के साथ अपने CNIC, अपना डिग्री वेरिफिकेशन फॉर्म और जो हमने 5000 वाला डिग्री वेरीफाई चालान था वो जो सबमिट कराया होगा उसको हमने साथ अटैच करना है। और वहाँ पे एग्ज़ाम सेक्शन में, क्योंकि हम स्टैटिस्टिशियंस की मैम सपना होती हैं, तो मैम सपना को जाके अपना फॉर्म दे देना है। तो वो आपको कुछ 60 डेज़ का टाइम देते हैं, 2 मंथ बाद का, कि आप आएँ और अपना डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ले जाएं। तो आपने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वाले दिन क्या करना है, जिस दिन आप अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट लेने आओगे तो उस दिन आपने अपना रिफ़ंडेबल जो चालान था, जो आपको आपने लाइब्रेरी सिक्योरिटी दी थी जो कि 5000 होती है, वो भी आपने अपना चालान ले लेना है, वो भी फाइनेंस ऑफिस से। सो अगर आपको ये सारे के सारे स्टेप्स पता हों तो आपकी डिग्री की क्लियरेंस में मैक्सिमम
मैं यही कहूँगी कि 2 से 3 दिन लगते हैं आपकी डिग्री क्लियरेंस में। लेकिन अगर आपको ये प्रोसीजर नहीं पता तो आपका बहुत टाइम लग सकता है आपकी डिग्री क्लियरेंस में। तो बेहतर ये है कि आपको पहले से पता हो, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो डिग्री क्लियरेंस में। और अब क्योंकि हमारा एडमिन ब्लॉक भी बहुत दूर चला गया है, तो अगर आप ये स्टेप फॉलो करके अपनी डिग्री की क्लियरेंस करवाओगे तो आपके 2 से 3 डेज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।